हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट 2023 की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है, जिसमें फॉर्म भरने की डेट और लास्ट डेट जो है वो सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो इस सेशन में जो है वो मैं आपको सीटेट से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स बताऊंगी और साथ में ही हम इस सेशन में सीटेट के पेपर 1 का जो सिलेबस है उसे जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीटेट जो नोटिफिकेशन है वो 25 को वैसे जो है वो पब्लिश हुई थी, लेकिन जो ये नोटिफिकेशन है वो कल ही आउट हुई है। तो देखिए सीटेट जो जुलाई 2023 है वो आउट हो चुका है, जिसमें फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27 अप्रैल 2023 से जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 26 मई 2023। सो यू हैव टाइम कि आप इस फॉर्म को फिल कर दो, बट ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट डेट का वेट करना है। आप जितने जल्दी फॉर्म भरोगे उतना ही जल्दी आपके लिए बेटर होगा। आपको सेंटर्स जो है वो आसपास के ही अलॉट हो जाते हैं, नहीं तो लास्ट टाइम में क्या होता है, ज्यादा रश होने की वजह से साइट भी बिजी हो जाती है और पेपर भी फिल नहीं हो पाता है, और अगर हो भी गया तो फिर सेंटर आने में जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। सो रिमेंबर दिस कि 27 अप्रैल से जो है वो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया एंड द लास्ट डेट इज 26 मई 2023 है। और इसमें फीस की जो सबमिशन डेट है दैट इज आल्सो द 26 मई, 12 बजे से पहले पहले जो है आपको अपना सारा काम कर लेना है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, क्योंकि अब जो पेपर है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो इसमें क्या है, इसकी कोई फाइनल डेट तो अभी तक नहीं आती है। बस ये होता है कि जब आपका एग्जाम होता है तो उससे 3-4 दिन पहले जो है वो आपके एडमिट कार्ड जो है वो अलॉट किए जाते हैं। सो ऐसे टेंटेटिव अगर मैं मंथ की बात करूं तो जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी जो है आप इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी, अगर एक बार पेपर क्लियर कर लिया तो जॉब पाना जो है वो इजी हो जाता है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द 17th एडिशन ऑफ द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट का ये 17th एडिशन है, जिसमें आपको लास्ट डेट्स जो है वो बता चुकी हूँ। याद रखना है कि 26 मई तक जो है वो लास्ट डेट है, इससे पहले ही आप अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीटली अच्छे से फिल कर ले। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी स्कैन फोटोग्राफ्स हैं या स्कैन सिग्नेचर्स लगने हैं, उनको आप अच्छे से अपलोड करवाएं ताकि आपके फॉर्म सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? और अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं कि सीटेट में कितनी फीस स्ट्रक्चर है, सो एज यू ऑल नो दैट कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही पेपर फिल करते हो तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए एक पेपर की फीस है 1000 और एससी एसटी और अदर कैटेगरीज के लिए जो फीस है वो 500 है। लेकिन अगर आप दोनों पेपर्स को एक साथ भरते हो, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो जनरल वालों के लिए फीस है 1200 और अदर कैटेगरीज वालों के लिए जो है वो 600 फीस जो है वो उसकी है। अब अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ना स्पेशली यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस की जो पहले आएगा उसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी सेंटर अलॉटमेंट के केस में। तो फॉर्म जो है वो टाइमली फिल कर देना है, लेट नहीं होना है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको सेंटर अलॉट होने में आसानी हो जाती है। और ऐसा है कि अगर आपको सेंटर कहीं दूर आएगा तो थोड़ी पैनिक हो जाते हैं और उस टाइम एग्जाम होता है। सो इट्स बेटर कि आप उस टाइम जो है वो आराम से अपना पेपर देने जाएं, जिससे आपको पेपर करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर मैं इसके स्केड्यूल की बात करूं तो देखो, जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच कभी भी एग्जाम हो सकता है और ये एग्जाम जो है वो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में होता है। अगर शिफ्ट 1 है तो एज यू ऑल नो दैट कि 2.5 घंटे का पेपर होता है। शिफ्ट 1 आपकी जाएगी 9:30 से 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट आपकी होगी 2:30 बजे से 5 बजे तक। क्लियर है? सो बाकी का जो भी आपके इसमें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कि किसका कब पेपर है, वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो है वो सारी चीजें दी गई होंगी। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट ऑफ सीटेट के बारे में, सो एज यू ऑल नो दैट कि एमसीक्यू बेस्ड जो है वो पेपर होता है, जिसमें हर क्वेश्चन के जो है वो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से एक जो होता है वो आपका करेक्ट होता है एंड ईच क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क एंड रिमेंबर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। क्लियर? और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 का मतलब है कि अगर आपको टीचर बनना है सिर्फ फर्स्ट टू 5th क्लास तक, देन इट इज पेपर 1, और अगर आप जो है उससे आगे 6 to 7 8 तक जो है वो टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए होता है पेपर 2। फीस जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लियर?
नेक्स्ट है कि कहाँ से जो है वो कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज जो है वो मैं सिर्फ इस सेशन में पेपर 1 के बारे में जो है वो डिस्कस करूंगी। तो जो पेपर 1 है वो 1 to 5 प्राइमरी स्टेज के लिए ये पेपर जो है कंडक्ट करवाया जाता है, जब आपको प्राइमरी स्टेज के ऊपर जो है वो टीचर बनना होता है। तो इसकी ड्यूरेशन क्या है, सबसे पहले तो 2.5 घंटे का ये होता है। अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो सीडीपी से जो है वो 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स का ही वो होता है। हर सेक्शन से 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 ही मार्क्स होंगे बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क एंड देयर आर 150 एमसीक्यूज एंड 150 मार्क्स जो होते हैं वो टोटल होते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसमें आपका आता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, एंड कंपल्सरी है ये। देन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो इसका सिलेबस है। सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलो अब डिटेल में स्टडी करते हैं आगे। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं दैट इज फॉर क्लास 1 to 5 फॉर प्राइमरी स्टेज, तो सबसे पहला इसमें आपका आता है सीडीपी। सीडीपी में बहुत जर्नल सी चीजें जो है वो आपको इसमें आएंगी। आप लोगों ने ऑलरेडी काफी चीजें पढ़ भी चुके हो आप लोग। आपको जस्ट उन चीजों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। एक बार थोरो में स्टडी करो, देन उसको बार बार जो है वो रिवाइज करने का ट्राई करो और अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो, क्योंकि ये होता है कि आप जितने कम सोर्सेज रखोगे उसको जितना ज्यादा रिवाइज करोगे तो पेपर क्वालिफाई उतने ज्यादा जो है वो इजी होता है। अगर सोर्सेज ज्यादा होंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे उतने ज्यादा। तो देखिए सीडीपी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है जर्नल सी चीजें लाइक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, रिलेशनशिप विद लर्निंग हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, देन उनकी हेरिडिटी की वंशानुगत तौर पे हम उन्हें कैसे डील कर सकते हैं उनके एनवायरमेंट के हिसाब से, देन सोशलाइजेशन प्रोसेस होगी, देन कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स है कि किस साइंटिस्ट ने या किस फिलोसोफर ने कौन सी बात कही है उसमें, देन कंसेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, देन मल्टीडायमेंशनल इंटेलिजेंसी, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, लैंग्वेज के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, देन उनके जेंडर्स के ऊपर जो है हम उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, कम्युनिटी एंड रिलीजन, एंड उसके बाद आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड द असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये चीजें जो है वो आप सीडीपी में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, एंड द फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रीडिंग। ये सब जो है वो सीडीपी के अंदर जो है आपका सिलेबस अच्छे से मेंशन किया गया है। सो आई होप कि आपको सिलेबस जो है, देखो पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, पेपर तैयारी करने से पहले सिलेबस से गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। तो ये जो सीडीपी है यहाँ से जो है वो 13 क्वेश्चन जो आपका सीडीपी का फर्स्ट पार्ट है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड में से आपको वैसे तो 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस पार्ट से आपको 15 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में अगर मैं अगले पार्ट की बात करूं तो अब है आपका कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहां से आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका सिलेबस है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, addressing the needs of children with learning difficulties, impairment etc. कि बच्चों को उस दौरान किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे कैसे डील करना है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, उनके साथ कैसे डील किया जाता है। ये सब चीजें जो है वो आप सीडीपी में स्टडी करते हो। नेक्स्ट पार्ट की बात करूं लर्निंग एंड पेडागोजी में, तो यहाँ से जो है वो 10 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है आपका हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। क्लियर है? ये चीज इजी है। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, इसके ऊपर है। नेक्स्ट है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, इस टाइप के बच्चों के साथ कैसे डील किया जाता है या उनके साथ क्या क्या चीजें होती हैं उनके ऊपर जो है आप लर्निंग और पेडागोजी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। Alternative conception of learning in children, understanding children's error as significant steps in the learning process, then cognition and emotions के बारे में, motivation and learning, and then factors contributing to learning, personal and environment. These are the points that came under the syllabus of the CDP. Clear? चलिए next देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लैंग्वेज 1 से, कि लैंग्वेज 1 से सबसे पहले लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, जहां से आपको अनसीन पैसेजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि रीडिंग अनसीन पैसेजेस होंगे, 2 पैसेजेस, 1 प्रोस और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रीहेंशन। देन
इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ से जो है वैसे तो टोटल लैंग्वेज में भी 30 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपको 15 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से देखने को मिलेंगे। ऐसे ही लैंग्वेज में अगले पार्ट की बात करूं, दैट इज पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ से जो है वो 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका आता है लर्निंग के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज ट्रेनिंग, लैंग्वेज टीचिंग, देन रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर के बारे में डिटेल में कैसे उसमें हम डील कर सकते हैं बच्चों के साथ, वो सारी चीजें हो गई। देन चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, then language skills, this is important, evaluating language comprehension and proficiency, and then teaching learning materials and remedial teachings, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो चीजें क्या है, ज्यादा है शायद, हो सकता है, बट इजी है। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल के इसके लिए अच्छे से तैयारी करोगे तो पेपर आराम से क्लियर जो है वो हो सकता है। क्लियर है, बेसिक चीजों को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज 2 से, यहां से भी आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 15 के पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहां से भी सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें टू अनसीन प्रोज पैसेजेस, डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक वो चीजें हो सकती हैं। क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी के ऊपर जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही मैं आगे बात करूं देन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो वहां पे सेम लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग हो गया, ग्रामर के ऊपर हो गया, जो चीजें हमने पहले करी सेम आपको यहाँ पे भी वो चीजें लैंग्वेज 2 में जो है वो देखने को मिलेंगी। लैंग्वेज स्किल्स हो गया, टीचिंग की लर्निंग मटेरियल्स होगी, रिमाइडियल टीचिंग होगी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रोफिशिएंसी होगी, ये सब चीजें जो है वो आपको लैंग्वेज 2 में सेम लैंग्वेज 1 की तरह ही देखने को मिलेंगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आपका आता है मैथमेटिक्स, जहां मैथमेटिक्स में आपको 30 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपने फर्स्ट से लेके आप ये लेके चलो कि जितना भी आपने अपने स्कूल लेवल में चीजें पढ़ी हुई हैं वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो फर्स्ट टॉपिक आपका ज्योमेट्री। देखो मैथमेटिक्स में ना 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ से जो है वो पहले 15 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, देन सॉलिड अराउंडर्स, नंबर्स हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो दीज आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हैं चीजें। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं देन वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सब चीजें जो है वो मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर आती हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेडागोजिकल इश्यूज की, तो यहाँ से जो है वो 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन है आपका प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, कि बच्चे जब डिफरेंट चीजें करते हैं, बाहर की कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां पे मैथमेटिक्स कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन चीजों के साथ कैसे डील किया जाता है, वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, देन प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग्स के ऊपर जो है वो सिलेबस में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल स्टडीज, जहां से आपको 30 क्वेश्चंस आने हैं, 15 में ये भी डिवाइड होंगे। तो अगर मैं कंटेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे याद है ये जब हम छोटे क्लासेस में होते थे 5th क्लास में, तो वहां पे ना ये चैप्टर आता था फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वर्क एंड प्ले एनिमल्स बेसिक चलेगा। प्लांट्स में हम जो चीजें स्टडी करेंगे वो होगा फूड से रिलेटेड, देन शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। सो दीज आर द सिलेबस फॉर द एनवायरमेंटल स्टडीज, जहां से आपको 15 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसमें पेडागोजिकल इश्यूज की, तो यहाँ पे आपको जो चीजें पता होनी चाहिए दैट इज कंसेप्ट एंड द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, और यहाँ से भी जो है वो 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस क्या है ईवीएस का, वहां पे हम कैसे एजुकेशन दे सकते हैं, लर्निंग प्रिंसिपल्स,
नेक्स्ट है स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, देन अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसीई, टीचिंग मटेरियल्स और वहां पे प्रॉब्लम्स कैसी आती है, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको अपना सिलेबस जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द सिलेबस फॉर पेपर 1, दैट इज फॉर क्लास 1 टू क्लास 5 के लिए जो टीचर्स बनना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, पहले ही जो है अपने फॉर्म अच्छे से फिल कर लेना है, ताकि आप बाद में रश में कोई गड़बड़ ना करो। और यहाँ पे जो है अगर आप अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दोगे तो आप अच्छे से मेहनत करके पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। So all the best for your exam and thank you so much.